बंधुओं, लाठी सबसे पहला हथियार है। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन से प्रश्न किया कि आप बताओ तृतीय विश्व युद्ध में किन किन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होगा। आइंस्टीन ने कहा कि मैं तृतीय विश्व युद्ध की बात तो नहीं जानता, लेकिन कभी जब चौथा विश्व युद्ध होगा तो लोग डंडों से, लातों से, पत्थरों से, घूसों से लड़ेंगे। तो ये सबसे आदि हथियार है लाठी। और इसीलिए गिरिधर दास कहते हैं लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग। नदी नार जहाँ पर पड़े तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग, झपट कुत्ता को मारे। दुश्मन दावा गिर ताही के सिर को झारे। कह गिरधर कविराज सुनो हो सज्जन पट्ठा, राखो सब हथियार साथ में राखो लट्ठा। और इसका प्रचलन वैसे तो 32 प्रकार के आयुधों में इसकी गणना भी दंड के नाम से होती है, लेकिन 7 प्रकार के युद्धों में ये गदा का ही एक प्रकार है। गदा क्योंकि शक्तिशाली हथियार है, धीरे धीरे करके लोगों की शक्ति कम हुई तो लाठी ने गदा का स्थान ले लिया। इसके दाव पेच जो हैं वो उसी से मिलते हुए हैं। यहाँ पर जो है वो अलग अलग जो देश के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार से लाठी के चलाने के, प्रहार करने का, बंदिश लगाने के जो है वो प्रकार हैं। तो ये जो सबसे व्यवहारिक प्रकार है, आप भीड़ में कभी घिर जाते हैं तो अकेले ही दुश्मनों से, बहुत सारों से कैसे मुकाबला करेंगे, उसका प्रात्यक्षिक दे रहे हैं ब्रह्मचारी रूपेंद्र आर्य, छत्तीसगढ़। लीजिए, आप देखिए और अभ्यास कीजिए। बाएं पर बढ़ा करके तीव्र गति से तिष्ठें। ऐ द्वारा सिर पर प्रहार करने की स्थिति में बै, जो बाईं ओर का आरिवीर है, ये बै है। 1.5 पैतरा या लंबा 1.5, 2.5 या लंबा 2.5 पैतरा जो है लेकर के और दाहिने बाएं जाकर के प्रहार को बचाए और फिर प्रत्याक्रमण करे। पहले 1.5 के पैतरे से प्रहार कीजिए, उधर से चलिए। अब इसको तीव्र गति से कीजिए, दूसरी ओर से तिष्ठे। कोने में दाहिना पैर, बायां पैर और छलांग लेकर के बिल्कुल पीछे जाकर के गुद्दी में, गर्दन में मारते। धीमी गति से मारो। ये दाहिना बायां ये ले लिया, वापिस। अब इसको और धीमी गति से, पहले दाहिना पैर, बायां पैर, छलांग मारिए, दाहिना बायां और ये छलांग मारिए। अब दूसरी ओर से धीमी गति से, ये बायां, दाहिना और ये पीछे जाते हैं, वापिस।